हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन में से आज हम निर्गमन 17 अध्याय 8 पद से 16 पद तक पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। निर्गमन 17 अध्याय 8 पद से 16 पद। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वे उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभालते रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख दो, और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए। ये जो घटना आपने पढ़ी, ये इजरायलियों की मिस्र से निकलने के बाद कनान देश में पहुंचने से पहले जो रास्ता है, रास्ते में जो उनकी यात्रा थी, उस यात्रा में ये घटना घटी। मेरे जीजो, जब इजरायली लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे, बहुत सी मुश्किलें, परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हर एक मुश्किल परेशानी से उनको बाहर निकाल लिया, उनको जय दी। और यहां भी हम देखते हैं 8 पद में, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। मेरे जीजो, मसीही जीवन में मसीह के पास जब हम आते हैं, उसके बाद भी हमारे सामने कई प्रकार की लड़ाइयां होती हैं, जिनको हमें लड़ना है और जिन पर हमें जय पाना है। मेरे जीजो, विश्वासी बनने के बाद, प्रभु के पास आने के बाद, सबसे पहली लड़ाई जो हमारी है, सबसे पहले जो दुश्मन हमारे खिलाफ सिर उठाता है, ताकि हम पर वो विजय पा सके, ताकि हम फिर पुराने रास्ते को, पाप के रास्ते को अपना लें, संसार में चले जाए, वो है हमारा पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य, जिसके लिए पौलुस कहता है
गलतियों 2:20 में मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या मतलब है इसका? कि मेरा पुराना जीवन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरा पुराना जीवन खत्म हो गया जब मैंने तौबा की, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार किया। उसने मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे अनंत जीवन दिया, मुझे मुक्ति दी, वो मेरे जीवन में आ गया। तो मेरा पुराना जीवन जो है वो समाप्त हो गया। पाप का स्वभाव, पुराना स्वभाव मेरा क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे अजीजों, जब क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है किसी को तो वो मर जाता है। हमारे पुराने स्वभाव जो है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। और जब आप और मैं उस पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तब वो हमारे जीवनों में हम उसको कार्य करते हुए देखते हैं। हमें शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसी में, उसी नए स्वभाव में, नए जीवन में प्रतिदिन चलते रहें, प्रतिदिन बढ़ते रहें। लेकिन समय समय पर वो पुराना स्वभाव अपना सिर उठाता है। मेरे चीजों, जो मर गया उसको ना तो परमेश्वर जिंदा करता है, ना शैतान जिंदा कर सकता है, हम खुद उसको अपने जीवन में जिंदा करते हैं। मेरे चीजों, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जिस पर हमें प्रतिदिन जय पानी है वो है हमारा पुराना स्वभाव, पुराना व्यक्ति जो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया गया? क्योंकि उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। उसकी सिलाई करके, उसको टांके लगाकर, उसको कोई फेविकोल लगाकर उसको जोड़ा नहीं जा सकता। वो पुराना पापी स्वभाव जो है वो सुधर नहीं सकता, सुधरने वाला नहीं है। उसकी तो जगह क्रूस है, मौत है। लेकिन जब भी वो सिर उठाता है उसको ना बोलना सीखें, उसको पांव के नीचे करना सीखें। क्योंकि जब भी लापरवाह हो जाएंगे, शारीरिक पुराने स्वभाव का विचार जब आएगा, उसको ना बोलना है, उस पर जय पाना है। यदि नहीं करेंगे तो वो फिर हम पर हावी हो जाएगा, हम पर विजय पालेगा। तो हम विजय पाने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु की इच्छा है हम उस पुराने स्वभाव पर जय पाकर चलें। मसीह में जो नया स्वभाव है उसमें हम प्रतिदिन बने रहें, उसमें प्रतिदिन चलते रहें, उसमें प्रतिदिन बढ़ते रहें। तो सबसे पहला दुश्मन हमारे जीवन के खिलाफ आता है हमारा पुराना स्वभाव। उस पर जय पाने के लिए प्रतिदिन प्रभु की हजूरी में रहें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु के साथ शांति में, खामोशी में समय व्यतीत करें, उसके वचन से अपने आप को भरते रहें, उसके वचन में बने रहें, उसके वचन पर प्रतिदिन मनन करें, वचन पर प्रतिदिन चलें, तो हम पुराने स्वभाव पर जय पाएंगे।
फिर दूसरा जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आता है, वो है शैतान, जो हमारा विरोधी है। आरंभ से ही जब मनुष्य की सृष्टि हुई, उसमें ईर्ष्या आ गई मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य ने उसका स्थान ले लिया था। एक समय था जबकि शैतान परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की नजदीकी में रहता था। जब वो शैतान नहीं था, उस समय वो स्वर्गदूत था, लूसीफर उसका नाम था। लेकिन जब आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, तो वो शैतान बन गया, परमेश्वर का और मनुष्य का विरोधी बन गया। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। लेकिन जब आदम को बनाया गया, आदम ने उसकी जगह ले ली। आदम परमेश्वर की आराधना करता था, आदम परमेश्वर की नजदीकी में रहता था, आदम से परमेश्वर बातें करने आता था। तो उसी समय से उसने उसके अंदर ईर्ष्या और दुश्मनी है आपके और मेरे लिए। इसलिए वो हवा के सामने परीक्षा लाया। परीक्षा में हवा खूब गिर गई और आदम भी गिर गया। आदम के बारे में लिखा है कि आदम भरमाया नहीं गया। उसको मालूम था कि मैं ये फल खाऊंगा तो मैं परमेश्वर से अलग हो जाऊंगा, परमेश्वर के जीवन को खो दूंगा। हवा को मालूम नहीं था। पहले तीमुथियुस में लिखा है आदम भरमाया नहीं गया, स्त्री भरमाई गई। तो स्त्री भरमाई गई, यहां लिखा है आदम भरमाया नहीं गया। देखो उसे मालूम था, वो स्त्री से प्रेम करता था, स्त्री के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने वो फल खा लिया जिसके बारे में उसको मालूम था। कई बार आज भी हम ऐसे करते हैं, हमें मालूम होता है कि ये काम करने के द्वारा, ये बात करने के द्वारा मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है, परमेश्वर को ये बात महिमा नहीं देती, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन किसी न किसी चीज को पाने के लिए हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, सावधान रहें। परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान की चालों से हम अनजान नहीं, हमें समझना है शैतान की चालों को। शैतान बहुत सी चालें चलता है, अलग अलग रूप में हमारे जीवन में आने की कोशिश करता है, अलग अलग रूप लेकर। इसलिए हमें समझना है और जय पाना है परमेश्वर के नजदीकी में, वचन में बने रहने के द्वारा, संगति में बने रहने के द्वारा हम पहचानेंगे कि कौन सी बात शैतान की ओर से है और हमें उस पर जय पाना है। लूका 10 अध्याय 19 पद, लूका 10:19 में प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ। कोई भी चीज तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। दुश्मन की सारी ताकत पर, शैतान की सारी ताकत पर प्रभु यीशु कहता है मैंने तुमको क्या दे दिया है जी? सब बोले क्या दे दिया है? ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार किसके पास है? तो आप और मेरे पास शैतान की ताकतों पर अधिकार है, उस पर हम जय पा सकते हैं। उसकी जगह हमारे पांव के
नीचे है। मेरे अजीजों, बहुत बार बहुत से विश्वासी कहते मेरे शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ता, शैतान मुझसे ये करवाता है वो करवाता है। नहीं मेरे अजीजों, शैतान आपसे कुछ नहीं करवा सकता। जब तक आप अपने जीवन में शैतान को जगह नहीं देते, तब तक शैतान हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इफिसियों की पत्री में क्या लिखा है? शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो, शैतान को उंगली ना पकड़वाओ। उंगली पकड़वाओगे तो वो क्या पकड़ लेगा? आपकी पूरी बाह पकड़ लेगा और कब्जा करने की कोशिश करेगा। प्रकाशित वाक्य 12:8 प्रकाशित वाक्य 12:8 में लिखा है, वो मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा उस पर उन्होंने जय पाई। आप और मैं शैतान पर यीशु के लहू के द्वारा और गवाही के वचन के द्वारा हम शैतान पर जय पा सकते हैं। आप और मैं जय पाने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु का लहू जहां भी लग जाता है, जहां लगाया जाता है, शैतान उस जगह पर ठहर नहीं सकता। शैतान यीशु के लहू से नफरत करता है। जैसे सड़क पर यदि किसी का लहू पड़ा हो तो हम उस लहू से दूर से निकलते हैं, हम कभी भी उस लहू के ऊपर से नहीं निकलते। इसी प्रकार मेरे अजीजों, शैतान यीशु के लहू से घृणा करता है, नफरत करता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता यीशु के लहू को शैतान। इसलिए अपने आप को प्रतिदिन यीशु के लहू में ढांपें, अपने कारोबार को, अपने परिवार को, अपने इर्द गिर्द को यीशु के लहू में ढांपें, अपने विचारों को यीशु के लहू में ढांपें। यीशु का लहू कब कब करता है? जब हम सच्चा पश्चाताप में चलते हैं। यदि कोई हमने पाप हमसे हो गया, विचार के द्वारा, बोलने के द्वारा, काम के द्वारा, एक्शन के द्वारा, उसको मानकर छोड़ दें तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब तक मानते नहीं, छोड़ते नहीं, तब तक यीशु का लहू कार्य नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, यीशु के लहू के द्वारा हम माफी पाते हैं और शैतान पर जय पाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर की हुजूरी में किसी भी समय में आ सकते हैं। यीशु का लहू बहुमूल्य है, बहुमूल्य लहू है। उस लहू में आज भी जिंदगी है, उस लहू में आज भी सामर्थ्य है। उस लहू को प्रतिदिन अपने ऊपर लगाएं। उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा, ये मेमना यहाँ यीशु को बोला गया है, यीशु को परमेश्वर का मेमना बोला गया है। उस लहू का इस्तेमाल करें। गवाही का वचन, जो वचन के द्वारा हमारे जीवन में गवाही पैदा हुई है, हमारे जीवन में हमने पाया है, उसकी गवाही दें। वचन के द्वारा हम जय पाएंगे शैतान पर। तीसरा एक और दुश्मन हमारा है, वो है संसार। कौन है जी तीसरा दुश्मन? संसार। इसलिए वचन कहते हैं, ना संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं। हम संसार में हैं लेकिन संसार के
नहीं है। किश्ती जब तक पानी में है बची रहती है, जब पानी किश्ती में आने लगता है तो किश्ती डूबने लगती है। हम संसार में तो हैं, संसार में हमें रहना है जब तक प्रभु हमें ऊपर नहीं बुलाता। लेकिन संसार को अपने अंदर ना आने दें। संसार के रीति रिवाज, संसार की चाल, संसार की सोच परमेश्वर और उसके वचन से उलट है। उस पर हमें जय पाना है। मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना 5:4 पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, जो परमेश्वर से पैदा हुआ वो शैतान पर, वो संसार पर जय पाता है। यहाँ कितने हैं जो परमेश्वर से पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने तौबा की है? हाथ खड़ा करो ऊपर। आप संसार पर जय पा सकते हैं। आप संसार पर जय पाने के लिए बुलाए गए हैं। तो मेरे चीजों, जो भी दुश्मन हमारे जीवन में आते हैं, डर भी हमारा दुश्मन है, उस पर भी हमें जय पाना है। शरीर के काम तो पहले हमने देख लिए। शरीर, पुराना स्वभाव, उसमें शरीर के काम भी हैं, उसमें क्रोध भी है, घमंड भी है, झूठ भी है, ईर्ष्या भी है। इन सारी चीजों पर हमें क्या पाना है जी? जय पाना है। ये समय समय पर हमारे खिलाफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इन पर जय पाकर चलना है। आप और मैं जय में चलने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? विरोधियों पर हम जय पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, निराश ना हो। हर विरोधी पर, हर दुश्मन पर, हर शत्रु पर आप और मैं जय पाकर चलने के लिए बुलाए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। आप जब फल खरीदने जाते हो तो जैसे भी वो दुकानदार डालता है, फल ले लेते हो, है जी? बताओ, नहीं लेते। बहुत समझदार, क्योंकि मालूम है कि उन्होंने सड़े गले रखे होते हैं और वो चुपके से डालते हैं। हम शर्त रख लेते हैं कि मैं चुनकर लूंगा, चाहे वो थोड़ा सा महंगा भी हो, फल थोड़ा सा महंगा भी हो, आम या संतरा या सेब, चाहे थोड़ा सा महंगा भी हो, लेकिन हम चुनकर लेंगे तो हमारे लिए वो अच्छे हैं, फायदेमंद है। तो चुनी हुई चीज उन चीजों में से चुनी जाती है। जो चीजें बहुत हैं उनमें से खास चीज, अच्छी चीज, जो जिसकी वैल्यू है, जो प्रेशियस है, जो कीमती है, जो प्यारी है,
वो चीज चुनी जाती है। आम चीजों में से खास चीज चुनी जाती है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम बहुत सा फल लाओ। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार में से चुने हुए लोग हैं। जो फल हम चुन लेते हैं, उस फल को लिफाफे में जब दुकानदार डाल देता है, हम बड़े प्यार से संभाल कर अपने घर में लाते हैं, उसको धोकर खाते हैं और अगर ज्यादा हो तो फ्रिज में रखते हैं, दोबारा फिर इस्तेमाल करते हैं। चुने हुए आप और मैं संसार में से चुने हुए हैं। आप और मैं परमेश्वर के लिए खास हैं। आप और मैं परमेश्वर के लिए कीमती हैं। आप और मैं परमेश्वर के लिए सुंदर हैं। आप मामूली नहीं हैं। मसीह में आप नई सृष्टि हैं। मसीह में आप चुने हुए हैं। आप कीमती हैं। आप पर परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं। उसके कान आपकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। क्यों नहीं? कई बार परमेश्वर सुनता जब हम विश्वास से नहीं मांगते। क्यों उसकी आंखें कई बार हम सोचते नहीं लगी कोई हम पर, जब हम विश्वास में बने नहीं रहते। मेरे जीसू पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश हो। तुम एक चुना हुआ क्या हो? वंश हो। किसके वंश हो आप? आप आदम के वंश नहीं, आप परमेश्वर के वंश हैं। परमेश्वर से पैदा हुए हैं। परमेश्वर का जीवन हम में है। उसका खून हम में है। उसकी जिंदगी हम में है। अब चुना हुआ वंश है। मामूली लोग नहीं आप, साधारण लोग आप नहीं। परमेश्वर के लिए विशेष लोग हैं। मेरे जीसू उसके बाद पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। इन छांटे हुए छटे हुए पुरुषों को ले जा लड़ाई में जाने के लिए, लड़ाई में जय पाने के लिए। तो आप और मैं चुने गए हैं, छांटे गए हैं लड़ाई में जाने के लिए, लड़ाई में जय पाने के लिए। उसके बाद और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। किसकी लाठी ली हुए जी? परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए मैं खड़ा रहूंगा। निर्गमन 17:5 में पढ़ी। 17:5
ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ अपने टांगे में, अपनी लाठी। हिंदी में पढ़ी, हिंदी में जल्दी पढ़ी प्लीज। 17:5 हिंदी में है किसी के पास? पंजाबी वाले सभी। यहोवा ने मूसा से कहा और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ना। कुछ अनुवादों में, पंजाबी के अनुवाद में भी और इंग्लिश के अनुवाद में भी, वहां परमेश्वर कहता है 17:5 में अपनी लाठी हाथ में लेकर। अपनी लाठी, मूसा की लाठी थी जिसको उसने नदी पर मारा था, जिसको उसने पहले समुद्र पर भी मारा था तो भाग किया था। मूसा, परमेश्वर मूसा की लाठी को मूसा की लाठी बोलता है, लेकिन मूसा यहां उस लाठी को परमेश्वर की लाठी बोलता है। क्या बोलता है जी? परमेश्वर की लाठी बोलता है। उस लाठी के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हुए, बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए। मूसा के अंदर घमंड आ सकता था, देखो मेरी लाठी के द्वारा ये बड़े बड़े काम हुए, ये लाठी इतने साल से मेरे पास है, ये लाठी मैंने ऐसे हासिल की थी, वहां से ली थी, देखो मेरी लाठी, देखो मेरी लाठी से कितने चमत्कार हुए। मूसा ये नहीं कहता, क्या कहता है? परमेश्वर की लाठी। मूसा इस बात को जान गया और हमें भी इस बात को जानना है कि हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं, उसकी दया से हैं, उसकी कृपा से हैं। हम और जो हमारे पास है, जो हमारा है, सब कुछ परमेश्वर का है। किसी बात के लिए घमंड ना करें, किसी बात के लिए हम घमंड नहीं कर सकते, किसी बात के लिए घमंड ना करें। जो कुछ भी आपके पास है परमेश्वर का है। जिन चीजों के द्वारा आपको बरकत मिली है, जिन चीजों को परमेश्वर ने आपको बरकत देने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए बढ़ाया है, वो सब परमेश्वर की हैं। वो अच्छी बुद्धि हो सकती है, वो ताकत हो सकती है, वो खूबसूरती हो सकती है, वो धन हो सकता है, वो आदर हो सकता है। कुछ भी आज जो आपके पास है वो परमेश्वर का है। हर बात में उसे मेहमानी। आप और मैं किसी भी बात का घमंड ना करें, घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। कई बार दर्द होता है बहुत सी बातों के लिए। हमें कुछ बच्चे हैं उनकी मम्मी नहीं है, उनको बहुत पीड़ा होती है ये सोचकर दूसरों की मम्मियां हमारी मम्मी नहीं है। मेरे चीजों, उन लोगों को देखिए जिनकी ना मम्मी है ना बेटा है, ना भाई है ना बहन है, जो अकेले हैं दुनिया में, जो नाथाला में, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं। कई बार हम अपने घर, मेरा घर छोटा है, मेरे घर में ये नहीं है वो नहीं है,
पड़ोसन के पास ये है वो है। अपने से छोटे या नीचों को देखकर, छोटों को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जो कुछ दिया है। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अमेरिका में भी पता नहीं कितने हजार लोग बता रहे थे या लाखों लोग बता रहे थे ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। वो या तो गाड़ी में सोते हैं या पुल के नीचे सोते हैं या सड़क के किनारे सोते हैं, जैसे हमारे इंडिया में। तो आपके पास यदि घर छोटा है तो परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद। कईयों के पास छोटा घर भी नहीं। यदि घर छोटा है, लीक करता है, पानी गिरता है, तो भी धन्यवाद करते रहे। कईयों के पास ऐसा भी नहीं। कईयों के पास तरपाल होती है ना, वो भी जब बारिश आती है, अंधेरी आती है, उड़ जाती है। इसलिए बच्चों कहता है हर बात में क्या दें? धन्यवाद। क्या करें? सब बोले हर बात में क्या बोले? धन्यवाद। हर समय धन्यवाद करते रहें, प्रभु की स्तुति करते रहें, प्रभु की बढ़ाई करते रहें। तो जो कुछ भी हमारे पास है, किसी बात का घमंड ना करें। सब कुछ परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर को महिमा देने के लिए इस्तेमाल करें। ये जीवन उसका है, समय उसने दिया है, बुद्धि उसने दी है, समझ उसने दी है, ताकत उसने दी है, ज्ञान उसने दिया है, रास्ते उसने खोले हैं। तो किसी भी बात पर हम घमंड नहीं कर सकते। और तो मूसा कहता परमेश्वर की लाठी हाथ में लेकर जाऊंगा। कभी भी किसी चीज को अपना बोल के घमंड ना दिखाएं कि मेरा है। आज आपके पास है, कल को किसी और के पास भी वही चीज हो सकती है। तो जो कुछ भी है परमेश्वर का है, परमेश्वर के अनुग्रह से है, उसकी कृपा से है। परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। कहां जाऊंगा जी? पहाड़ी की चोटी पर। उधर यहोशू और चुने हुए लोगों को अमालेकियों के साथ लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए और जय पाने के लिए मूसा ने भेज दिया। दूसरी तरफ मूसा खुद कहता मैं पहाड़ी की चोटी पर जाऊंगा, क्योंकि मूसा को मालूम है कि ये लड़ाई परमेश्वर की कृपा, उसकी हजूरी और उसकी सामर्थ के बिना हम नहीं जीत सकते। हमारी शारीरिक बुद्धि और ताकत काम नहीं देगी। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सामर्थ की हमें जरूरत है। और उसको पाने के लिए मूसा को मालूम है कि मुझे परमेश्वर के पास जाना है, उसकी हुजूरी में आना है, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है, परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर की हुजूरी में रहना है। पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर इसलिए गया ताकि जब वो परमेश्वर पर ध्यान लगाता है तो उसके और परमेश्वर के बीच में कोई चीज ना आए, कोई खूबसूरत घर ना आए, कोई खूबसूरत
व्यक्ति ना आए, कोई खूबसूरत नहर या दरिया ना आए जो मूसा का ध्यान परमेश्वर से हटाकर अपनी ओर खींच ले। इसलिए मूसा पहाड़ की चोटी पर बैठता है। मेरे अजीजों, प्रतिदिन अपने आप को पहाड़ की चोटी पर लेकर जाए। हो सकता है हम मैदानी इलाके में रहते हैं, शारीरिक रूप से तो यहाँ पहाड़ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन ऐसे स्थान में आए, ऐसे स्थान में बैठे जहां प्रभु की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसके साथ समय व्यतीत करते हुए आप भी और आपके बीच में कोई चीज रुकावट ना बन सके। ढूंढेंगे तो पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में लिखा, वो सूर्य निकलने से पहले जंगल में या पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला जाता था। कई बार सारी रात प्रार्थना में प्रभु जो है वो व्यतीत करता था, अपने आप को दूसरों से अलग ले जाकर, चेलों से भी अलग, अपने परिवार के लोगों से अलग, समाज के लोगों से अलग, रिश्तेदारों के लोगों से अलग, जंगल में, पहाड़ में प्रभु यीशु प्रार्थना करने जाता था। पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों का 10 अध्याय में, वहां लिखा है, पतरस जब उसने देखा कि जिस घर में वो रह रहा था अभी खाना अभी बना नहीं, खाना अभी तैयार नहीं हुआ, तो बजाय इसके कि पतरस कहे तो जल्दी जल्दी तैयार करो, ये उसने नहीं बोला। हमें भी नहीं बोलना चाहिए कि हर कोई अपनी ताकत के मुताबिक, प्रबंध के मुताबिक जल्दी करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार हालात ऐसी होती हैं। तो पतरस से प्रार्थना करने के लिए कहां चला गया? छत पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। पतरस को मालूम है कि मुझे पहाड़ की चोटी मेरे लिए ये छत है, जहां मैं अपने परमेश्वर के साथ एकांत में समय व्यतीत कर सकता हूं। यहां कोई नहीं पूछेगा कि चाबी कहां है। क्यों जी पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। चाबी कहां है कोई नहीं पूछेगा। तो अपने आप को पहाड़ की चोटी पर लेकर जाए। पतरस और सिलास प्रार्थना करने के लिए कहां गए? नहर के किनारे, घर से दूर, आबादी से दूर, अपने आप को अलग करें अपने हालात से। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। एक बहुत बड़े प्रभु के दास ब्रदर डीजीएस दिनाकर हम तो प्रभु में सो गए हैं। शुरू में जब उन्होंने सेवा शुरू की तो उनके पास एक ही कमरा था जिसमें वो रहते थे परिवार सहित, और वो उस कमरे के कोने में कई घंटे प्रार्थना करते थे। तो कुछ और नहीं है तो कोना ही ले लो, कोने में बैठ के प्रार्थना करो, प्रभु के साथ समय व्यतीत करो। प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे, जीवन बदलता जाएगा, प्रभु का आनंद बढ़ता जाएगा, प्रभु जय में हम चलेंगे, बदलते जाएंगे, प्रभु के स्वभाव में बदलते जाएंगे। आत्मा का फल जो है उसका विकास हमें होता रहेगा, वो बढ़ेगा। प्रेम, आनंद, मेल, धैर्य, कृपा,
भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, आत्मा का फल जो है वो हमें बढ़ने लगेगा। तो पहाड़ की चोटी पर चला गया ताकि उसके और उसके परमेश्वर के बीच में कोई भी चीज रुकावट ना बने, कोई भी चीज मूसा का ध्यान अपनी ओर ना खींच सके। पहाड़ की चोटी पर चला गया। मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। मूसा ने कहा था मैं पहाड़ी की चोटी पर जाऊंगा, खड़ा रहूंगा, लेकिन उसके साथ हारून और हूर दोनों ने इस बात को महसूस किया, परमेश्वर की आत्मा ने उनके हृदय में डाला कि मूसा के साथ इस सेवकाई में आप दोनों को जाना है, मूसा के साथ जाना है। हारून मूसा का छोटा भाई था या बड़ा भाई था? बड़ा भाई था। और आगे हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि वो जब देखते हैं कि मूसा थक गया, हाथ ऊपर करता है, जब ऊपर करते हैं तो इजरायली जीतते हैं, जब हाथ नीचे हो जाते हैं थक जाता है तो अमालेकी जीतते हैं। तो हारून और हूर ने एक पत्थर लिया जिस पर मूसा को बिठा दिया और उसके हाथों को वो खुद दोनों ऊंचे करने लगे। मूसा के हाथों को पकड़कर ऊंचे उन्होंने किया। बहुत सुंदर खूबसूरत बातें यहां हम देखते हैं। हारून बड़ा था, मूसा छोटा था, फिर भी हारून जो है हूर के साथ मूसा की सेवा करने के लिए तैयार है और चला गया, क्योंकि उन्होंने इस बात को पहचान लिया कि ये लड़ाई परमेश्वर की है और ये लड़ाई हमारी है। हमें इस युद्ध को परमेश्वर की कृपा से जीतना है, इसलिए मूसा का साथ देना भी जरूरी है। कई बार हम क्या कहते हैं, मेरे साथ कोई चले, मैं आगे हूं, लेकिन हूर और हारून हम देखते हैं वो मूसा के पीछे, मूसा के साथ चलने के लिए तैयार है। मेरे चीजों, देखें, परखें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें कि आपको परमेश्वर ने किनके साथ या किनके पीछे चलने के लिए बुलाया है। हर बात में अपने आप को आगे करने की कोशिश ना करें। मैं दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए कि मैं सेवा करता हूं, पता लगना चाहिए कि मैं कुछ हूं। कौन आपका मूसा है? आपके अगुवे, आपके मूसा है। आत्मिक जो माता पिता हैं वो बच्चों के मूसा हैं। कई परिवार में पत्नी यदि पति से आत्मिक रीति से ज्यादा स्ट्रांग है तो वो पति का मूसा है, और पति भी यदि स्ट्रांग है तो वो पत्नी के लिए वो मूसा है। तो वो मूसा के साथ है
हारून और हूर गए। हारून का अर्थ है स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। दूसरा अर्थ है माउंटेन ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत का पर्वत, पहाड़, ताकत का पहाड़। एक्सॉल्टेड, टीचर। तो मूसा लिखा है, हमने पढ़ा कि मूसा के हाथ भर गए, मूसा के हाथ थक गए। मूसा के हाथ क्या हो गए जी? थक गई। आपके अगुवे जो हैं उनकी ताकत भी लिमिटेड है, वो भी अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड ताकत उनके पास नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी लिमिट है, जहां आपकी मदद की उनको जरूरत है, जहां आपके समय की उनको जरूरत है, जहां आपकी सलाह की उनको जरूरत है, जहां जरूरत है कि आप उनके साथ खड़े हों, उनके साथ हेल्प करें, ताकि जो परमेश्वर ने उनको काम दिया है, जो परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया है, आपको उनके साथ जोड़ा है, वो दर्शन वो पूरा कर सके, वो काम वो पूरा कर सके। तो यदि आप हारून हैं तो ये न सोचे कि मैं मूसा से छोटा हूं। आप स्ट्रेंथ हैं, आप ताकत हैं। मूसा को भी आपकी ताकत की जरूरत है। हूर का अर्थ है लिबर्टी, आजादी, वाइटनेस, सफेद, सफेदी, सफेदापन, सफेदपन। तो हूर जब मूसा के साथ होगा, अंधकार वहां प्रबल नहीं होगा, क्योंकि हूर जो है वाइटनेस, सफेदी, और हूर जो है लिबर्टी है, आजादी है, कोई बंधन मूसा को घेर नहीं सकेगा, मूसा को जकड़ नहीं सकेगा, क्योंकि हूर उसके साथ है। तो यदि आपको जिसके साथ परमेश्वर जोड़ता है, उसके लिए वो आशीष, बरकत, स्ट्रेंथ, ताकत बनाता है। जहां भी फिर हम ये देखते हैं कि एक तरफ हारून और दूसरी तरफ हूर है। परमेश्वर के राज्य में कहाँ हमारा स्थान है, ये देखना बहुत जरूरी है। कई बार लोग इसी झगड़ते, मैं जी सज्जे बस, मैं दाएं, मैं बाएं, इधर मैं खड़ा हूँ, इधर मैं खड़ा हूँ। नहीं, इन्होंने झगड़ा नहीं किया। जहां मूसा ने इशारा किया होगा उधर वो आगे होंगे, या दोनों ने सहमति करके, टीम के रूप में सहमति करके काम करना बहुत अच्छा है। तो दोनों ने झगड़ा नहीं किया। हम भी कभी झगड़ा ना करें, मैंने ये काम करना है, तूने पिछली बार किया था, मैं ये करूंगा, ये करूंगी। यदि ज्यादा भी करना पड़ता है, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। बहुत सी बातों का प्रतिफल यहाँ मिल जाता है, बहुत सी बातों का प्रतिफल अनंत काल में हम पाएंगे। जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में हम करते हैं, परमेश्वर से भूलता नहीं, हर बात का हम प्रतिफल पाएंगे। तो यदि यहाँ
कोई शाबाश नहीं भी दे रहा, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देख रहा है और वो प्रतिफल देता है। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। जब मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तो इजरायली जय पाते थे, जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते थे तो अमालेक की उनके दुश्मन जय पाते थे। मेरे अजीजों, आत्मिक रीति से अपने हाथों को खड़े रखिए। हाथों को खड़े रखने का अर्थ है अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हुए, परमेश्वर को अपना जीवन देते हुए, परमेश्वर को अपने जीवन पर अधिकार करते रहने दें। जब उसको हमारे जीवन पर अधिकार हम करने देंगे और ऐसे चलते रहेंगे तो हम जय में चलेंगे। पर जब मूसा के हाथ भर गए, मूसा के हाथ थक गए। हर एक इंसान कमजोर हो सकता है, थक सकता है, उसमें कमी आ सकती है, लेकिन हम उसकी ताकत बने। कमजोरी में एक दूसरे की क्या बने? ताकत बने, क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसमें कमजोरी ना हो। हम में भी कमजोरियां हैं, मुझ में भी, आप में भी कमजोरियां हैं। तो एक दूसरे की कमजोरी में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, ताकत बने एक दूसरे की। तो मसीह की देह जिसके हम अंग हैं, हम अंग देह में जुड़े रहने के द्वारा, एक दूसरे जोड़ में जुड़े रहने के द्वारा मसीह की देह जो है वो असरदार तरीके से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करेगी। उस देह के हम अंग हैं, मसीह की देह के हम क्या है जी? अंग हैं। पहचानना जरूरी है कि उस देह में कहां मुझे परमेश्वर ने रखा है। जब हमें मालूम नहीं होता, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं। पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। यहोशू ने और उसके साथियों ने तलवार के बल से, तलवार का इस्तेमाल करने के द्वारा अमलेकियों को हरा दिया। मेरे अजीजों, आपको मुझको भी परमेश्वर चाहता है हम भी तलवार इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी तलवार आत्मिक है। नए नियम में आपकी और मेरी तलवार जो है आत्मिक है। 106 है 17 पद में लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है दे दो। हमारी तलवार कौन सी है जी? आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन। इस आत्मा की तलवार को प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के खिलाफ इस्तेमाल किया और उस पर जय पाई। आओ पर मैं भी इस आत्मा की तलवार का इस्तेमाल करके, वचन का इस्तेमाल करके शैतान पर जय पाकर प्रतिदिन चल सकते हैं। मेरे चीजों, यिर्मयाह 48 अध्याय 10 पद में वहां लिखा है, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से, आलस्य का मतलब है सुस्ती से, जी चुरा कर करता है।
जो पूरे मन से नहीं करता। श्रापित है वो जो खुशी से नहीं करता, जो दिल लगाकर नहीं करता, वो क्या है जी? श्रापित। इसका मतलब क्या हुआ? आशीषित है वो। आशीष उस पर आएगी जो परमेश्वर का काम दिल से करता है, पूरी ताकत से करता है, पूरी लगन से करता है। आगे, और वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है, वो क्या है? श्रापित है। आपको और मेरे पास जो वचन की तलवार है, जब हम सुनाते हैं तो लोगों के जीवनों में शैतान का और उसकी ताकतों का लहू बहता है। शैतान और उसकी ताकतें वो घायल होती हैं, उसको चोट लगती है, वो मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं जिंदगियों में। इसलिए हम वचन की तलवार का इस्तेमाल करते रहें, आलसी ना बने, मौकों को ढूंढें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मौका दे, आज मुझे मौका दे, मैं वहां जा रहा हूं, मुझे मौका दे, मैं तेरा वचन बांट सकूं। और उससे भी बढ़कर, हे प्रभु सहायता कर कि मेरा जीवन गवाह बन सके। यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रेरितों का 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। सिर्फ गवाही देने के लिए नहीं बोला, क्या बनने के लिए बोला? गवाह बनने के लिए। मेरे गवाह होगी। हमें सिर्फ गवाही नहीं देना, हमारा जीवन भी गवाही होनी चाहिए। हम गवाह होने चाहिए। हमारे बोलने के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा लोगों को पता लगना चाहिए कि सचमुच ये संसार के लोगों से भिन्न लोग हैं, संसार के लोगों से फर्क लोग हैं, क्योंकि आप और मैं जगत की ज्योति बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु चाहता है उसकी ज्योति हम में से प्रकट हो। मेरे जीसू, कुछ दिन पहले की बात है, कोई एक परमेश्वर के दास थे, वो किसी अच्छे ओहदे पर, जो नवा शहर में कोई व्यक्ति है, उसके पास उस सेवक गए और उस सेवक की मुलाकात पहले कुछ परमेश्वर के दासों के द्वारा भी, दासों के साथ भी हुई थी समय समय पर। और वो जो सेवक उस दिन गए, उनको कोई समय नहीं मिला था कि वो गवाही बांटी, क्योंकि इतना समय कभी नहीं मिला कि उनको गवाही दे। लेकिन उस व्यक्ति ने उस एक सेवक को बोला कि आपके जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। और उन्हें कुछ दूसरे सेवकों की कुछ घटनाएं भी बताई जिनसे दुख हुआ, शर्म आई। तो क्या है, प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन जो है, हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना, वो मसीह का गवाह बने, उससे मसीह की गवाही पता लगे।
और मेरे चीजों उसके बाद हम देखते हैं तो तलवार का इस्तेमाल करते रहे, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल हम करते रहे। तो अब यहोवा ने मूसा से कहा स्मरणार्थ, मतलब याददाश्त के तौर पर, स्मरणार्थ का मतलब याददाश्त के तौर पर इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। मूसा ने वेदी बनाई, उस पर बलिदान चढ़ाया, उस वेदी का नाम यहोवा निस्सी रखा। उसका नाम मूसा नहीं रखा, उस वेदी का नाम अपनी पत्नी के नाम पर नहीं रखा, अपने बेटों के नाम पर नहीं रखा, उस वेदी का नाम यहोवा निस्सी, परमेश्वर हमारी जय का झंडा। जब भी परमेश्वर हमें सफलता देता है, ऊंचा करता है, चमत्कार हमारे जीवन में करता है, हमारी तरक्की करता है, उसके बाद एक बहुत बड़ी जंग जिसको हमने जीतना है वो है परमेश्वर को महिमा देना, वो है घमंड पर जय पाना। जो मूसा के जीवन में हम देखते हैं, उसने घमंड पर जय पाई, उसने परमेश्वर को महिमा दी इस लड़ाई में जीतने की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए।